तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप कमांडर की हुई मौत। तो भड़के ईरान ने इजराइल से बदला लेने की खाई कसम। कहा एक कमांडर के बदले इजराइल के 100 सैनिकों की करेंगे हत्या। नेतन्याहू को बड़ा झटका। गाजा पट्टी में हमास के सामने इजराइल ने डाल दिए हथियार। अब नेतन्याहू ने चीन व रूस से हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने में मांगी मदद। कहा चीन रूस हमास को समझाकर हमारे लोगों को छुड़वाएं। पाकिस्तान के बीच में फिर से आए फारूक अब्दुल्ला। बोले अगर कश्मीर का मसला मोदी सरकार ने नहीं सुलझाया तो गाजा फिलिस्तीनी जैसे होंगे कश्मीर के हालात। नहीं कर पाएगी मोदी सरकार कुछ। लाल सागर में हूतियों के हमलों से हरियाणा के बासमती और कपड़ा उद्योग के मालिकों को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। माल ढुलाई हुई महंगी। पूरी दुनिया में दिखने लगा हूतियों का असर। इजराइल पर ईरान ने की भयानक एयर स्ट्राइक। इजराइल में 4 घंटे बिजली रही ठप। यहूदी 4 घंटे तक रहे अंधेरे में। नहीं कर पाई इजराइल की सरकार कुछ। जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले के लिए आतंकवादी चीन में बने हथियारों का कर रहे इस्तेमाल। सेना ने जारी कर दी रिपोर्ट। मोदी सरकार के उड़े होश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप कमांडर की हुई मौत। तो भड़के ईरान ने इजराइल से बदला लेने की खाई कसम। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय गाजा पट्टी में जंग चल रही है। इजराइल गाजा के साथ साथ हमास के समर्थक हिजबुल्लाह पर भी हमला कर रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर सैयद रजा मौसावी की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के इस हमले ने ईरान को भड़का दिया है। ईरान ने उनकी मौत का बदला लेने की इजराइल से कसम खाई है। वहीं इजराइल ने मौसावी को हमास का दोस्त बताते हुए इस हमले को सही ठहराया है। वहीं आपको बता दें कि अब ईरान ने भी कसम खाई है कि वो इस मौत का इजराइल से बदला लेगा और हमास को ताकतवर करके इजराइल को तबाह करेगा। तो जंग एक बार फिर से आगे बढ़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास के सामने इजराइल ने टेके घुटने। अब अपने बंधकों की रिहाई के लिए रूस और चीन से मांगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ते हुए बर्बाद होने के बाद इजराइल की सेना ने अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास से अपने बंधकों को ना छुड़ाने के बाद अब उसने रूस और चीन से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि चीन और रूस मिलकर हमारे बंधकों को हमास से छुड़वाने में मदद करें। दरअसल आपको बता दें कि नेतन्याहू का मानना है कि इस समय हमास चीन और रूस का सबसे अच्छा दोस्त है और चीन रूस उसका साथ भी दे रहे हैं। इसीलिए चीन और रूस के कहने पर हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ देगा। अब नेतन्याहू ने चीन और रूस से भीख मांगी है। अब देखते हैं कि चीन और रूस की बात हमास मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लाल सागर में हूतियों के हमले से हरियाणा के बासमती और कपड़ा निर्यातकों को हुआ नुकसान। माल ढुलाई हुई महंगी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में इजराइल की ओर या वहां से आने वाले संदिग्ध जहाजों को निशाना बना रहे हैं और उनको आग लगाकर मार रहे हैं और या उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हरियाणा के कपड़ा केंद्र पानीपत और बासमती चावल के निर्यातकों पर बुरा असर हूती विद्रोहियों के हमलों से हुआ है। खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बासमती और कपड़ा लेकर जो जहाज लाल सागर से प्रत्येक दिन इजराइल और अन्य देश जाते थे, वो अब हूती विद्रोहियों के हमलों के डर से नहीं जा रहे हैं और अब माल ढुलाई का जो किराया था वो महंगा हो गया है, जिससे भारत के बासमती और कपड़ा निर्यातकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यानी लाल सागर में हूतियों के हमले से अब पूरी दुनिया बौखला गई है और दुनिया भर को काफ़ी नुकसान हो रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के भी होंगे गाजा फिलिस्तीनी जैसे हालात, फारूक अब्दुल्ला ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान यदि बातचीत के जरिए अपने विवादों को ख़त्म नहीं करते हैं तो कश्मीर की किस्मत भी गाजा और फिलिस्तीन जैसी होगी। फारूक पिछले सप्ताह पुंछ में सेना पर हुए हमले के संदर्भ में ये बात कह रहे थे। इस आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हुए हैं। इसके बाद 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से मोदी सरकार बातचीत नहीं करती है और कश्मीर का मामला जल्दी नहीं सुलझाती है तो जो हालात गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के हैं वही हालात जम्मू कश्मीर के होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर हुआ खतरनाक हमला, इजराइल की 4 घंटे के लिए बिजली हुई गुल, यहूदी अंधेरे में रहने के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, इस जंग में ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा साइबर अटैक कर दिया कि इजराइल की 4 घंटे के लिए बिजली गुल हो गई। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की जो पावर कंपनियां हैं उनमें साइबर अटैक हुआ, जिसके कारण पूरे इजराइल की बिजली 4 घंटे के लिए कट आउट हो गई। यानी 4 घंटे तक इजराइल में बिजली नहीं रही, जिसके कारण यहूदी अंधेरे में ही रहे। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल ने इस साइबर अटैक पर ईरान का हाथ बताया है और कहा है कि ईरान ने ही ये सारे काम किए हैं और हमारे देश की बिजली काटी है। तो ये बड़ा हमला ईरान ने इजराइल पर किया और इजराइल अब हर तरफ से कमज़ोर हो गया और पूरी दुनिया के सामने जो अपने आप को वो सुपर पावर बताता था वो अब नहीं रहा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले के लिए आतंकवादी चीन में बने हथियारों का कर रहे इस्तेमाल। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले के लिए आतंकवादी चीन में बने हथियार और संचार यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बॉडी सूट कैमरे भी शामिल है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। इन्हें खुद इस्तेमाल करने के बजाय पाकिस्तानी सेना POK और सीमा पर तैनात जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को दे रही है। हालिया हमलों के बाद यही हथियार जम्मू कश्मीर के आतंकियों के पास से बरामद हो रहे हैं। इसके पीछे चीन का एक खास मकसद भी हो सकता है। वह पाकिस्तान के जरिए घाटी में आतंक फैलाकर लद्दाख से भारतीय सैनिकों की तैनाती हटवाना चाहता है, जिससे कि वो लद्दाख पर कब्जा कर सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में गठबंधन के साथ 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी नेताओं में मची खलबली। दोस्तों आपको बता दें कि ताजपोशी के साल भर बाद सामने आई टीम खरगे से कानपुर बुलंदखंड में कांग्रेस की सियासत बदलने के पूरे आसार हैं। प्रदेश प्रभारी बने अविनाश पांडे को इस क्षेत्र की पूरी जानकारी होने से लोकसभा चुनाव की रणनीति बदलेगी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मात्र 10 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाल सागर में भारतीय जहाज पर हुआ हमला तो नाराज हुए राजनाथ सिंह। बोले हमलावरों को समुद्र में से ढूंढकर निकालेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को भारत के MV साईं बाबा जहाज पर हमला हुआ था। इस हमले को गंभीरता से लेते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफ़ी नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिन लोगों ने भी भारत के MV साईं बाबा जहाज पर हमला किया है उनकी पहले तो जांच की जाएगी और जांच करने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान की मदद से हूती विद्रोहियों ने भारत के MV साईं बाबा जहाज पर हमला किया था। लेकिन हुतूस ने साफ कर दिया था कि उन्होंने भारत के जहाज पर हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने ये हमला किया है। वहीं भारतीय सेना ने भी ये बात स्वीकारी है कि हूती विद्रोहियों ने हमला भारत के जहाज पर नहीं किया, लेकिन अमेरिका यही बात कह के भारत को भी जंग में खचेड़ना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी में तत्काल कदम उठाने का किया ऐलान तो भड़की इजराइल की सेना। शरणार्थी शिविर पर की बमबारी, 100 लोगों की फिर मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध का आज 81वां दिन है। दुनिया भर के कई देश और नेता इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल दिन ब दिन गाजा पट्टी पर हमले और तेज करता जा रहा है। पिछले दिनों जैसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पट्टी में
स्थायी युद्ध विराम के लिए अधिक सहायता और तत्काल कदम उठाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। वैसे ही अगले दिन से इजराइल ने गाजा पट्टी में अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया। इन 2 दिनों में गाजा पट्टी में जो इजराइल ने हमला किया है उसमें 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी बेगुनाह लोगों की मौत हो गई है। और एक खतरनाक हमला इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर पर किया है जिसमें ये लोग थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की सेना अब दुनिया भर के देशों से घबरा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कर ली तैयारी। 30 जनवरी से पहले हर लोकसभा क्षेत्र में खुलेगा बीजेपी का ऑफिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को हर लोकसभा क्षेत्र में 30 जनवरी से पहले बीजेपी का पार्टी ऑफिस खोलने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने प्रदेश संगठन से कहा कि लोकसभा चुनावों की तारीखों और पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का इंतजार किए बिना सभी संसदीय क्षेत्रों में कार्यालय खोले जाएं। इन कार्यालयों में चुनाव प्रचार सामग्री, चुनावी तैयारियों, बैठकों और सभी गतिविधियों का केंद्र होंगे। अभी तक उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव ऑफिस खोले जाते थे। पार्टी ने अपने प्रदेश संगठनों और कार्यकर्ताओं को चुनावी खर्च कम करने को कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी अब हर लोकसभा क्षेत्र में अपना एक ऑफिस खोलेगी। अब देखते हैं कि बीजेपी ये ऑफिस खोलने में कामयाब रहती है या फिर नहीं।